तो फाइनली आज की ये वीडियो होने वाली है व्हाट इफ पर। थंबनेल से तुम्हें पता चल ही गया होगा। व्हाट इफ अदर अशीराज वेंट टू मुगिन ट्रेन। और इससे कुछ अर्सा पहले मैंने इससे अपोजिट वीडियो अपलोड की थी जो थी डीमंस पर यानी अपर मून। और अगर वो वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आते हैं इस वीडियो पर जहाँ पे रेंगोकू की बजाय बाकी अशीराज मरेंगे। नहीं मजाक कर रहा था, सारे अशीराज नहीं मरेंगे बल्कि कुछ ही मरेंगे। मुझे पता है मुझे ये सब ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारा टाइम भी तो जाया करना है। इसलिए भाई साहब क्या है बे, वो जरा पूछना था कि अरे इंट्रो मैन बड़े अरसे बाद आ रहे हो। हाँ वो काम की वजह से आना मुश्किल हो रहा था तो इसलिए। सुना तुमने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है? क्या है वो? क्या? हाँ वो बहुत सारे नल्ले पूछ रहे थे कि कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया, तो सोचा ये पूछकर तो मैं चलता करूँ और वीडियो स्टार्ट करूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लेट है। चलो अब पूछ रहे हो तो बता ही देता हूँ। अच्छा भाग जहाँ से, ज्यादा ही कुछ पर्सनल हो रहा था। अब इतना पर्सनल भी नहीं है, लेकिन चलो जाने दो इसको। तो इसको छोड़ के आते हैं अपनी वीडियो पे जिसका तुम पिछले कई महीने से इंतजार कर रहे हो, और अब अगर अपलोड कर ही दी है तो लाइक भी कर देना। तो आज की ये वीडियो टोटली होने वाली है हाशिराज पर कि अगर वो मुगिन ट्रेन में होते तो क्या क्या वर्स्ट पॉसिबल आउटकम्स निकल सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने मूचरो से, जो कि अपनी मिस ब्रीथिंग और अपनी स्पीड से क्या क्या कर सकता है वो तुम्हें अभी पता चलने वाला है। इस मूवी के शुरू में सारी चीजें वैसी होंगी जैसे कि रेंगोकू ने हैंडल की थी। इन 3-4 डीमंस को काटने के बाद वो आएगा लोअर मून 1 पे, और इसको भी डिफीट देने के बाद वो आएगा मून 3 पे। एंड नाउ ही इज गोइंग टू फेस आकाजा। एंड अनलाइक रेंगोकू मूचरो बहुत पहले शुरू हो जाएगा, बट इतना टैलेंटेड हशीरा देखकर वो भी इस एज में आकाजा इसको मारने की बजाय से डीमन बनने की ऑफर करेगा, लेकिन मूचरो इस ऑफर को रिजेक्ट करता है। अब मूचरो रेंगोकू जितना फास्ट नहीं है लेकिन वेल ट्रेन्ड जरूर है। ये हशीरा भी रेंगोकू की तरह आकाजा को मार नहीं पाएगा, लेकिन वो खुद भी नहीं मरेगा क्योंकि अपने डीमन स्लेयर मार की वजह से, जो कि इसको सुबह होने तक मजबूत रखेगा। क्योंकि मूचरो थोड़ा सा सेंसिटिव है और अगर आकाजा ने ज्यादा जख्मी कर दिया तो शायद ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड और मार्क से वो आकाजा को रेंगोकू से भी ज्यादा डैमेज दे दे। बट आकाजा को मारना थोड़ा सा मुश्किल है इसके लिए। और हाँ, इस सिनेरियो में मूचरो रेंगोकू की तरह आकाजा से मरेगा नहीं, बल्कि इस फाइट को सरवाइव कर जाएगा। नेक्स्ट हशीरा है रेंगोकू। अबे साले। नेक्स्ट हशीरा है ओबनाई, जो कि अपनी सर्पेंट ब्रीथिंग से क्या क्या कर सकता है आकाजा के साथ वो लिटरली कुछ नहीं कर सकता। हाँ तुमने सही सुना, ओबनाई की बॉडी रेंगोकू से ऑलरेडी वीक है, और दूसरा उसकी सर्पेंट ब्रीथिंग इतना ज्यादा कुछ कर नहीं सकती जितना कि फ्लेम और बाकी ब्रीथिंग डैमेज देती हैं। अब अगर ओबनाई अपनी ब्रीथिंग का यूज करके उसके वीक स्पॉट को डैमेज कर भी लेता है तब भी वो किसी काम नहीं आएगी, क्योंकि आकाजा की रीजनरेटिव स्पीड बहुत ज्यादा है, जिस वजह से वो जितना भी डैमेज क्यों ना दे दे वो आकाजा को नहीं हिरा सकता। और अगर सिचुएशन थोड़ी और गड़बड़ हो गई तो वो मर भी सकता है। आकाजा की बात नहीं कर रहा, रेंगोकू सॉरी। और बस यही नहीं बल्कि उसके साथ बाकी स्लेयर्स और बाकी लोग भी मारे जाएंगे, जिससे स्टोरी काफी ज्यादा चेंज हो जाएगी, बल्कि स्टोरी नहीं रहेगी। नेक्स्ट हशीरा है हमारे पास शिनोबू। एंड हियर इज द बेस्ट पार्ट, शिनोबू नहीं मरने वाली क्योंकि आकाजा वुमेन्स को नहीं मारता, और साथ ही साथ शिनोबू का पॉइजन जो कि आकाजा को वाकई में इफेक्ट कर सकता है। और मैं मजाक नहीं कर रहा कि शिनोबू की स्पीड इतनी है कि वो आकाजा के साथ मैच कर सकती है, और तुमने उसकी स्पीड की तारीफ दोमा से भी सुनी है। अब इस वर्जन में 2-3 चीजें और डिफरेंट आ जाती हैं। पहली ये कि क्या आकाजा शिनोबू के पॉइजन को रेजिस्ट कर सकता है या नहीं, लाइक मुजान एंड दोमा। और दूसरा ये कि क्या शिनोबू के पास उस लेवल का पॉइजन स्टोर्ड होगा भी या नहीं। आई मीन जितना पॉइजन शिनोबू के पास दोमा से लड़ते हुए मौजूद था, ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज ही इज नॉट देयर एनिमी। तुम समझ रहे होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब शिनोबू के पास ना ही डीमन को डिकैपिटेट करने की एबिलिटी है और ना ही उसके पास इतना क्वांटिटी में पॉइजन स्टोर्ड है कि वो आकाजा को बहुत ज्यादा डैमेज दे सके। तो बात किस पे आ जाती है? हाँ, इन नलों पर, जो कि इस बैटल में अभी तक शामिल नहीं हुए हैं। अब जैसे तैसे करके इनको इस बैटल में शामिल होना ही पड़ेगा, क्योंकि आकाजा को थोड़ा काटना भी तो है, जो कि शिनोबू कर नहीं सकती। ओ सॉरी, वैसे भी काटने से कौन सा ये मरने वाला है। अब आकाजा का मेन फोकस होगा ये सारे लड़के, लेकिन शिनोबू को इतना फास्ट और पॉइजनस लेयर देखकर उसे एक बिग थ्रेट समझते हुए आकाजा उसे भी साइड पे करने की कोशिश करेगा, लेकिन आकाजा उसे मारेगा नहीं, बट अपने आप को बचाने के लिए वो उसे अनकॉन्शियस जरूर करेगा। और इसी चीज को शिनोबू भी नोटिस कर लेगी कि ये डीमन सिर्फ मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहा। ये चीज देखकर शिनोबू और ज्यादा इस पे अटैक करती है ताकि ये डीमन पॉइजन से वीक हो सके, और अगर हम ना मार सके तो शायद सूरज हमारा काम कर दे। और इसलिए इस वर्जन में ये 2 आउटकम्स ही पॉसिबल हो सकते हैं, या तो आकाजा सन से पहले भाग जाएगा और हर कोई जिंदा रहेगा, या आकाजा पॉइजन के स्टेप होने के बाद सन की वजह से खत्म हो जाएगा। बट फर्स्ट वाली एंडिंग ज्यादा ठीक रहेगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो आकाजा अब इतना वीक भी नहीं है कि इनके हाथों से निकल जाए। नेक्स्ट हशीरा है तेंगिन उजुई। नाउ इन दिस वर्जन देयर वुड बी अ लॉट ऑफ वर्स्ट
चेंजेस दैट विल हैपन आफ्टर दिस फाइट। अब कुछ ये मानते हैं कि मुगेन ट्रेन के शुरू में तेंगिन इन 2-4 नलों का भी सामना मुश्किल से करेगा, बट मैं ये मानता हूँ कि तेंगिन ज़ुई के लिए इनको फेस करना इतनी बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी इमू को तो तांजिरो ही निपटा देगा और साथ तेंगिन की स्पीड और 2 शॉट से ये इमू को इजिली खत्म कर देंगे। अब बात आती है मेन एनिमी की, जो कि होगा आकाजा। अब अगर तेंगिन मून 6 को जब हैंडल नहीं कर पा रहा था तो ये तो मून 3 है, इसको हैंडल करना मतलब तुम जानते हो, तुम शुरू से जानते हो, मुझे पता है। अब तेंगिन बस एंटी डीमन बॉम्ब भी फेंक सकता है और ज्यादा से ज्यादा वो म्यूजिकल स्कोर टेक्निक से आकाजा के अटैक को सिर्फ डिटेक्ट ही कर सकता है। बट तेंगिन चाहे जितना ही डैमेज क्यों ना दे दे, आकाजा को वो मार नहीं सकता। और उधर से अगर आकाजा के 2-4 पंच लग गए तो ये फाइट और भी जल्दी खत्म हो सकती है। हाँ, वो बात ठीक है कि तेंगिन चैट की तरह है, इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला, लेकिन ओपोनेंट कुछ ज्यादा ही ओवर पावर्ड खड़ा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि कुछ देर फाइट करने के बाद तेंगिन और बाकी सब तो मारे जाएंगे, लेकिन इसकी वाइव्स बच जाएंगी, जो कि बस इस फाइट को दूसरे के सामने एक्सप्लेन करने के लिए बचेंगी। अब इसके बाद ना ही एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट होगा और ना ही मून 6 मरेगा और ना ही ये हाशिराज एंड पे जीत पाएंगे। नेक्स्ट अप हियर इज सानोमे। और तुम्हें पता है कि इस हाशिरा को सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा माना जाता है और इस बंदे ने जब मून 1 से फाइट की हुई है तो मुगेन ट्रेन में ये क्या क्या कर सकता है वो तुम्हें इस वर्जन में पता चलने वाला है। इस फाइट में सब कुछ वैसे ही होगा जैसे कि शुरू में था। इमू को भी इजिली डिफीट दे देंगे जी और फाइट होगी अब आकाजा के दरमियान। आकाजा तांजिरो पे अटैक करेगा लेकिन सानोमे उसको ब्लॉक कर लेगा, जिसको देखकर आकाजा सानोमे को एक मेजर थ्रेट समझते हुए उससे भी एलिमिनेट करने की सोचेगा। लेकिन ये फाइट और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है जब सानोमे उसके सारे फास्ट अटैक को डॉज कर जाता है और साथ ही साथ आकाजा को भी डैमेज मिलता है। सानोमे जैसे इतना स्ट्रॉन्ग अपोनेंट देखकर वो उसे डीमन बनने की ऑफर करता है, लेकिन सानोमे इस ऑफर को मुंह भी नहीं लगाता, जिसके बाद आकाजा अपनी फुल पावर से सानोमे पर अटैक करता है, जिसमें वो जख्मी भी हो जाता है। बट उधर से अपना सानोमे भी अपनी ब्रीथिंग की मोस्ट पावरफुल फॉर्म का यूज करने लग जाता है। अब ये फाइट सुबह तक कंटिन्यू इसलिए रहेगी क्योंकि सानोमे आकाजा के सारे अटैक डॉज करता जाता है। यस, तुमने सही सुना, वो आकाजा के सारे अटैक को डॉज इजीली कर सकता है। जैसे कि उसने मांगा में मून 1 के बहुत सारे मुश्किल अटैक्स को डॉज किया है, उसी तरह यहाँ पे भी कर पाएगा। और साथ ही उसके पास रेयर ब्लड वाली भी एबिलिटी है, जिससे वो आकाजा को इजीली डिस्ट्रैक्ट करके उसे डैमेज दे सकता है। और ये फाइट रेंगोकू जैसे एंड के बराबर पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पे आकाजा भाग नहीं सकेगा क्योंकि साथ ही तांजिरो और इनोसुके भी होंगे। और दूसरा, आकाजा का एस्केप करना इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि सानोमे इतना बुरा जख्मी होगा नहीं जितना रेंगोकू एंड पे था। तो इस सिनेरियो में ये समझ लो कि आकाजा का फाइनली दी एंड हो जाता है और ये ग्रुप जख्मी हालत में वापस चला जाता है। नेक्स्ट हियर इज मित्सुरी। अब इसके केस में भी वैसे ही कुछ होगा जैसे कि शिनोबु के केस में हुआ था, बट इसमें मित्सुरी आकाजा को रोक नहीं पाएगी क्योंकि उसकी इतनी विल पावर नहीं है जितनी के इन चैट्स की है। इस वर्जन में भी मित्सुरी वोमेन होने की वजह से बच जाएगी और बाकी सब मारे जाएंगे। सेकंड लास्ट है ग्यू तोमियो का, जो कि ऑफिशियली आकाजा से फाइट कर भी चुका है और तुमने मांगा पड़ी भी हुई है। अब बात यह है कि ग्यू रेंगोकू से पावरफुल नहीं है, ना ही स्पीड में और ना ही स्ट्रेंथ में, लेकिन ये फाइट थोड़ी बहुत देर तक जरूर चलेगी। अब इस बैटल को तुमने पहले भी देख रखा है कि ग्यू अकेला आकाजा के सामने कुछ नहीं है, तो एंड पे ये नहीं बचने वाला, लेकिन तांजिरो को स्क्वाड जरूर बच पाएगा। नाउ हियर इज अ लास्ट हाशिरा ग्योमी हिमिजिमा, जिसने मून 1 और डीमन किंग दोनों से फाइट की हुई है, तो आकाजा को हराना इतना मुश्किल भी नहीं होगा इसके लिए। अब ग्योमी जैसा पावरफुल बंदा देखकर आकाजा फौरन उसे डीमन बनने को कहता है, लेकिन ग्योमी के रिजेक्ट करने पर आकाजा अटैक कर देता है। अब ये सारी फाइट बहुत ज्यादा फास्ट और बहुत देर तक चलने वाली है। एज वी ऑल नो, आकाजा के सामने कोई जितना स्ट्रॉन्ग भी क्यों ना हो, आकाजा की कंपास नीडल टेक्निक और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब ग्योमी के पास उसको मारने के लिए 2 ही रास्ते हैं, या तो वो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड के थ्रू आकाजा को डिस्ट्रॉय करेगा या उसे सुबह होने तक रोक के रखेगा, और ये अब ग्योमी की सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। और ये बात बताना तो भूल ही गया कि ग्योमी आकाजा को फुल डिस्ट्रॉय भी कर सकता है अपने अटैक से। और मजे की बात, अब से वीडियो रेगुलर आएगी।